साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एसआईपी क्या होती है। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स क्या होती है, कैसे काम करती है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किस प्रकार से हम कॉन्फिडेंट तरीके से हम लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस, एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है और चीज़ों को समझना है कि किस प्रकार से हम इन्वेस्टिंग का फायदा ले सकते हैं। तो चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पर और यहां पर समझते हैं कि व्हाट इज एसआईपी, यानी कि एसआईपी क्या होती है, हम इसके अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अब मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है। अब मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे, अब मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग क्या बेसिकली क्या रहता है कि इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड सम रेगुलरली इन अ म्यूचुअल फंड्स, है ना। यानी कि स्कीम अलाउइंग यू टू बाय यूनिट्स ऑन अ गिवन डेट ईच मंथ, यानी कि हर महीने आपको एक यूनिट्स मिल जाती हैं जितना आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बेसिस पर। तो इस प्रकार से आपको हर महीना जो आप फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जो भी आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है, आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं और आपका पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा और आपका म्यूचुअल फंड होगा, उसके अंदर आपका पैसा क्या होगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है सॉरी, इसकी बात कर लेते हैं। मनी इज ऑटो डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट योर परचेज यूनिट्स एट द करंट नेट एसेटिव वैल्यू, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलती है, एनएवी मिलती है, नेट एसेट वैल्यू मिलती है और उस नेट एनएवी के जरिए हमें क्या मिलता है, यूनिट्स मिल जाती हैं और वो हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। और ये आपका कैसे वर्क कर रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये एसआईपी के अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा किस प्रकार से हमें मिलता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जो एसआईपी होती है ना, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, इसका हमें बेनिफिट इस प्रकार से मिल जाता है क्योंकि जो कि आप जब भी आप हर महीने के अंदर, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि हर महीने के अंदर आपका क्या होगा, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो पर्टिकुलर किसी दिन कुछ डेट होगी, कुछ रेट होगा, किसी दिन कुछ और रेट होगी, किसी दिन कुछ और रेट होगी। तो इस प्रकार से कभी आपने सस्ता खरीदा, कभी आपने महंगा खरीदा, कभी आपने कुछ रेट में खरीदा, तो आपको क्या मिलेगा, उसका एवरेज बाई प्राइस मिल जाएगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बेनिफिशियल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी वर्क कैसे करती है कि इन्वेस्ट मंथली, क्वार्टरली और वीकली, स्टार्ट विद एज लिटिल एज 500, पॉज और स्टॉप एनी टाइम। यानी कि इसके अंदर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इतनी प्रकार की होती है कि आप इसको मंथली, वीकली, क्वार्टरली कभी भी कर सकते हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं। साथ में इसको कभी भी आप पॉज कर सकते हैं और कभी भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और कभी भी इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि एसआईपी का फ्लो कैसे रहता है। एसआईपी की फ्लो की हम बात करें तो यहां पे रहता है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, ऑटो डेबिट आपका पैसा हो जाता है, वहां से म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपको मिल जाती हैं और वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब देखेंगे सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर क्या है कि वाई चूज एसआईपी, यानी कि हमें एसआईपी चूज क्यों करनी चाहिए, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि की बेनिफिट्स दैट मेक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिगनर्स। अब ये बिगनर्स के लिए कैसे फायदेमंद रहती है, जरा इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, आप यहां पर देखेंगे कि डिसिप्लिन हैबिट, यानी कि हमारी क्या एक डिसिप्लिन हैबिट जनरेट हो जाती है क्योंकि ऑटोमेटेड डिडक्शंस फॉस्टर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जब ऑटोमेटिकली पैसा हमारे अकाउंट से कटता है तो ऑटोमेटिकली पैसा क्या होता है, हमारा अकाउंट से पैसा कटता है और म्यूचुअल फंड के अंदर क्या अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये डिसिप्लिन बना रहता है। यू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर, यानी कि पहले आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर खर्चा आप क्या करते हैं, बाद में करते हैं। रिमूविंग इमोशनल डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द प्रोसेस, तो ये क्या होता है कि आप पहले क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप बाद में क्या करते हैं, लेटर क्या करते हैं, आप इस पैसे का एंजॉय करते हैं, फायदा लेते हैं और उपयोग में लेते हैं। अब जब भी कभी बीच में इमोशंस आ जाते हैं कि यार पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों करना, एंजॉय करो ना अभी लाइफ को, तो अभी आप लाइफ को एंजॉय करेंगे तो आपको बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। अगला क्या है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो देखिए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा क्या मिल जाता है, नो नीड टू टाइम द मार्केट, यानी कि मार्केट को आपको टाइम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलता है, नो नीड टू टाइम द मार्केट, यानी कि मार्केट कैसा भी हो आप एसआईपी कर सकते हैं और उसके अंदर क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यू बाई मोर यूनिट्स व्हेन मार्केट आर लो, जब मार्केट नीचे होता है तब आप ज़्यादा यूनिट्स बाई कर सकते हैं, ये आपको एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। और फ्यूअर व्हेन हाई, जब आपका मार्केट ऊपर होता है तो उस समय पर कोशिश कीजिए कि आप कम यूनिट्स बाई करें या एक्स्ट्रा पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। यानी कि अगर ऐसा करते हैं तो आपको एवरेज कॉस्ट प्राइस मिल जाता है, यानी कि नीचे तो आपने ज़्यादा बाई किया, ऊपर आपने किया कम किया,
ठीक है ना। तो इससे आपको एवरेजिंग कॉस्ट मिल जाती है। और अगला क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, जरा इसकी हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट अर्ली टू लेट योर रिटर्न्स अर्न मोर, यानी कि जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेते हैं आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट, आपको उतना ज़्यादा फायदा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको मिल सकता है, ठीक है ना। एंड स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट कैन ग्रो इनटू अ सब्सटेंशियल कॉर्पस ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटा छोटा 500 रुपया पर मंथ करते हैं, तो ये छोटा छोटा अमाउंट आपका लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी बड़ा अमाउंट आपका बन जाता है। तो ये आपका क्या होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है। इसके अलावा क्या होती है, अफोर्डेबल एंट्री, यानी कि आप इसके अंदर कुछ म्यूचुअल फंड्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर मात्र 100 रुपये से आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और काफ़ी तक क्या रहता है, 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली 500 रुपये की SIP आपको हर जगह मिल जाती है। आप आसानी से स्टार्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हाई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी SIP को कभी भी रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से कई सारे बेनिफिट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप अगर स्मॉल SIP करते हैं ना, आपका अमाउंट भले ही आपका स्मॉल 500 रुपये पर मंथ है, कितना 500 रुपये पर मंथ से आप SIP कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन आपको इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल जाता है कि वो 500 रुपये आपके किसी एक ही जगह पे नहीं जा रहे हैं इन्वेस्ट होने के लिए, वो आपके अलग अलग कंपनी, यानी कि आपने जो म्यूचुअल फंड चूज किया है वो म्यूचुअल फंड एक ही नहीं होता है, उस म्यूचुअल फंड के अंदर 30, 40, 50 कंपनियां होती हैं, तो वो 500 रुपये आपके 30-50 कंपनियों के अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म के अंदर का पैसा भी इन्वेस्ट होता है प्रॉपर तरीके से और आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी मिल जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हमारी क्या है, हाउ टू स्टार्ट SIP, स्टेप बाय स्टेप हम बात कर लेते हैं कि अब हमें SIP स्टार्ट कर रही है तो हमें स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेट गोल, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, मकसद क्या है। तो डिफाइन योर टाइमलाइन, 3 साल के लिए कर रहा हूं, 10 साल के लिए कर रहा हूं, और फाइनेंशियल टारगेट यानी कि हाउस घर लेना है मुझे या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, पहले आपको अपने गोल सेट करने हैं। उसके बाद में असेस रिस्क, आपको क्या करना है कि आपको फिर अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि आप रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाई रिस्क टेकर हैं। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई चीजें कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे, और उस बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड जब चूज कर लेते हैं तो उनका हम बेनिफिट लॉन्ग टर्म में उठा सकते हैं। KYC प्लेटफॉर्म, आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपना KYC करनी पड़ेगी वहां पर, और आप रेडी टू इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाता है सिलेक्शन ऑफ फंड, आपको फंड को सेलेक्ट करना है। तो फंड को सेलेक्ट करना है तो भैया क्या करना है, चूज फंड टाइप, यानी कि जब आपके सारे ये वाले कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आपको फंड चूज करना है। तो उसके अंदर आपको इंडेक्स फंड लेना है, हाइब्रिड फंड लेना है, लार्ज कैप लेना है, किस प्रकार के फंड आपको लेने हैं, आप ये फिर आपको चूज करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आप इसको फिर आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। अब अमाउंट एंड डेटा की बात कर लेते हैं। तो देखिए अमाउंट एंड डेटा क्या करता है, डिसाइड मंथली अमाउंट सेट ऑटो डेबिट एट नियर सैलरी डे, यानी कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसी के आसपास, जैसे सैलरी आपकी आ गई 5 तारीख को, तो आपको अपना ऑटो डेबिट 6, 7, 8 तारीख को रखना चाहिए। जैसे सैलरी कभी लेट भी आ जाती है, 2-3 दिन लेट भी हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली, और डिसाइड आपको ये करना है कि भैया मैं मंथली कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी क्षमता क्या है। तो ये आप ये डिसाइड कर लेंगे। तो अमाउंट और डेट को डिसाइड करना है आपको कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और किस डेट का आपका पैसा अकाउंट से कटे। उसकी बात आता है स्टार्ट एंड स्टेप अप। अब देखिए आपको SIP एक्टिवेट करनी होगी और आप अपनी SIP का अमाउंट कितना इंक्रीज करना चाहते हैं ईयरली, वो भी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP मतलब ये रहता है कि आप मंथली अपनी SIP का अमाउंट कितना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप ये चीज इसके अंदर कर सकते हैं। लास्ट है हमारा मॉनिटर, यानी कि रिव्यू परफॉर्मेंस एनुअली, यानी कि आपने अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और इन्वेस्ट करके आप भूल जाओ। आपको साल भर के अंदर या साल के अंदर 2 बार कम से कम क्या करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है कि बेसिकली हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड ठीक है या नहीं है, और उनके अंदर प्रॉपर तरीके से हमारा रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको इन सारी चीज़ों को भी क्या करना है, मॉनिटर करना पड़ेगा, और किसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है, कहाँ से हमें निकल जाना है, इन सारे बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अगला है द डूज एंड डोंट, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है
स्टार्ट अर्ली एंड स्टे लॉन्ग। आपको जितनी जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं आपको स्टार्ट करना चाहिए, और जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है उतना ही आपको बेहतर कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिल सकता है। स्टेप अप एनुअली, आप जब भी कभी एसआईपी करते हैं तो हम लोग क्या है, स्टेप अप एसआईपी कभी नहीं करते हैं, तो आपको स्टेप अप एसआईपी भी करनी है, यानी कि समय समय पे अपनी एसआईपी का अमाउंट क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है हर साल आना। कीप इमरजेंसी फंड, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रुक जाएगा। बीच में जब इन्वेस्टमेंट रुक जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है, और हमारी जो भी कैपिटल हमने सोची थी वो भी हमारी कैपिटल क्या होती है, वैनिश हो सकती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर करके क्या करना है, हमें अपना इमरजेंसी फंड को तैयार रखना है। रिव्यू कॉस्ट, हमें चेक द एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका रिव्यू कॉस्ट हमें ये करनी है कि भैया उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो और उसका एग्जिट लोड कितना लगता है। हम अगर इन चीज़ों को देख लेते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के अंदर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आपने क्या किया कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपने 10 दिन के अंदर पैसा निकाल लिया, तो उसमें एग्जिट लोड लगता है और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना बेनिफिट रहता है। डाइवर्सिफाई स्मार्टली, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना सारा फंड एक ही जगह पे पार्क कर दिया, एक ही जगह पैसा लगा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से हमें पैसे को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। डोंट की बात कर लेते हैं, चेज टॉप परफॉर्मर। हम क्या करते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको चेज करते रहते हैं, तो हमें ये टॉप परफॉर्मर होते हैं ना, उनको भी हमें चेज नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से हमारे गोल थे, उन गोल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लगातार इन्वेस्ट रखना है। ठीक है, स्टॉप ड्यूरिंग डाउन टर्न, जब मार्केट क्रैश करता है, जब मार्केट में नीचे गिरावट आती है, उस समय पे हम क्या करते हैं, उस समय पे हम अपना इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसके बाद में क्या रहता है, ओवर डाइवर्सिफाई, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। तो हमें ओवर डाइवर्सिफाई करने से भी हमें क्या करना है, बचना है। जैसे क्या होता है, स्टॉपिंग हैविंग 10+ फंड्स डाइल्यूट, यानी कि हम 10 से ज़्यादा फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वहाँ पे क्या रहता है कि सेम कैटेगरी के फंड के अंदर सेम कंपनीज होती हैं, तो हर म्यूचुअल फंड के अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है। हमारे 20% कंपनियां इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी है। तो हमें इस चीज़ से बचना है, यानी कि ओवरलैपिंग हमें नहीं करनी है। टाइम द मार्केट हमें नहीं करना है, क्योंकि टाइम द मार्केट करने के चक्कर में क्या होता है कि हम एक वेल्थ नहीं बना पाते हैं और उसी उलझन में फंसे रहते हैं। क्योंकि टाइम द मार्केट करना बहुत ही बेकार चीज़ है, यानी कह सकते हैं कि टफ होता है। हर इंसान टाइम द मार्केट नहीं कर सकता है, तो आपको क्या करना है, लगातार एसआईपी के माध्यम से मार्केट में बने रहना है और अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। ठीक है जी, अब देखते हैं इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म। बहुत से लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा पैसा फंस भी जाता है। मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और कल को मार्केट क्रैश हो गया, तो मैं क्या करूंगा, अरे यार मैंने पैसा लगाया था, मार्केट में लॉस हो गया, यानी कि काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है मार्केट, यानी कि म्यूचुअल फंड्स बेकार होते हैं, अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। कम से कम 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तभी आपको मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप हमेशा फंसे हो। अभी आप खुद देखिए कि जिन लोगों ने पिछले 1.5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो आज भी उनका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है, और फिर वो कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और हमने ये अलग अलग कैमरा के एंगल से जरिए हमने ये शूटअप किया है वीडियो को, तो इसका थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा इसका ये सेटअप हमारा, यानी हर अलग अलग एंगल से ये कैमरा हमारा वीडियो शूट हो रहा है, तो ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, नहीं है, थोड़ा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी हम सुधार और जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो हम डे बाई डे करते ही रहते हैं। तो कैसा वीडियो लगा मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।